जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। आईसीसी ने 2023 की मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, जिसमें 6 भारतीय शामिल हैं। इसमें बतौर कप्तान रोहित शर्मा और बतौर ओपनर शुभमन गिल का नाम शामिल है। इस टीम में ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, हेनरिक क्लासेन, मार्को यानसन, एडम जैम्पा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव व मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित की गई रामलला की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। एक पुजारी ने बताया कि मूर्ति 5 वर्ष के बच्चे की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम बालक राम रखा गया है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान के डायरेक्टर SH वेंकटेश ने बताया है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित की गई रामलला की मूर्ति 2.5 अरब वर्ष पुराने ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ये पत्थर काफ़ी टिकाऊ है और इस पर मौसम के बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यूनतम रखरखाव के साथ ये पत्थर हजारों साल तक टिका रहेगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज देश प्रदेश से लेकर हरदोई जनपद में मनाई गई और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा हुई। मानव श्रृंखला से लेकर जीवन संघर्षों, राष्ट्रप्रेम और चित्रांकन से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित किया। सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से सीएसएन महाविद्यालय में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी और अधिकारियों के साथ तथा छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर एकता का संदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस जन कल्याण समिति की ओर से श्री सरस्वती सदन में आयोजित जयंती समारोह में सुभाष चंद्र बोस के जीवन प्रसंगों पर चर्चा हुई। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए समिति अध्यक्ष मनीष कुमार मिश्र ने कहा, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था सुभाष चंद्र बोस जन कल्याण समिति के तत्वावधान में आज स्थानीय श्री सरस्वती सदन सभागार में भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सलाहकार श्री सूर्यनाथ अग्निहोत्री जी, अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर BD शुक्ला जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवित्री सीमा गुप्ता असीम जी उपस्थित रहीं और संचालन मैंने यानी मनीष कुमार मिश्र ने किया। आप सभी को नेताजी की 127वीं जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि वास्तव में यदि आज हम स्वतंत्र हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें नेताजी का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेताजी को एक समर्पित एक दोहा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि नेताजी कहना नहीं रखना इतना ध्यान, वो नेताजी बस एक हैं, वीर सुभाष महान। आप सभी को सुभाष जयंती की बहुत बहुत बधाई। सुनते हैं आलम रब्बानी का सहाराना अंदाज। जंगे आज़ादी के कामिल एक सिपाही थे सुभाष, गंगा जमुनी सभ्यता के एक राही थे सुभाष, अलगरज कौमो वतन की खुद गवाही थे सुभाष। ऐ मुहिब्बाने वतन, ऐ कौम के आईनादार, ऐ बहादुर इल्म फन, ऐ वतन के पैरोकार, आप थे बानी गुलशन नाज़्मे बज़्मे बहार। आप खुद ही देख लीजिए स्वर्ग से अपना दयार। नई पीढ़ी में बोस के प्रजोश जगाने के लिए कवित्री सीमा गुप्ता ने गुनगुनाया। मैं सीमा गुप्ता आज सुभाष जयंती पर सरस्वती सदन में सुभाष जयंती पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। यद्यपि ये पंक्तियाँ बच्चों के लिए हैं। आओ बच्चों नेताजी को हम सब करें प्रणाम, आओ बच्चों नेताजी को हम सब करें प्रणाम, जिनके कारण जग में गूंजा भारत माँ का नाम। सुभाष चंद्र जी बोस हमारे थे भारत के लाल, जिनको पाकर भारत माता सचमुच हुई निहाल। और आगे है, माता उनकी प्रभावती थी, पिता जानकी नाथ, कटक शहर में जन्म हुआ था उन्हें नवाओ मात। छोड़ नौकरी पराधीनता की तोड़ी जंजीर, नव भारत की लिख डाली थी पहले ही तहरीर। जय हिंद का नारा देकर किया जोश संचार, आज नमन करता है जन जन, नत होता संसार।
फौज रची आज़ाद हिंद सी, जो थी अरि की काल, जिसके कारण भारत माँ को मिला विजय का माल। बच्चों, ऐसे देशभक्त थे धीर सुभाष जवान, शत शत नमन करूं मैं जिनको, जिनके कर्म महान। वहीं राष्ट्रीय पराक्रम के तत्वावधान में पीएम श्री केंद्र विद्यालय हरदोई में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम और जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम 5 विजेताओं को पुरस्कार एवं सभी को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई। इस तरह जिला प्रशासन व छात्र श्रृंखला, साहित्यकारों, समाज सेवियों के विमर्श और बच्चों की चित्रकला में सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व, भारतीयता और राष्ट्र प्रेम में ढला बताया गया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड हरियावा के गांव मदरावा में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों को बताया। विकासखंड टोडरपुर के गांव लोना, कगरापुर व भोगीपुर में सांसद जयप्रकाश ने यात्रा का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड हरियावा बेहंदर कोथावा के गांव में पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। युवा कल्याण विभाग हरदोई के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत स्पोर्ट स्टेडियम हरदोई में जनपद स्तरीय 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन के द्वारा गुब्बारे छोड़कर किया गया। खिलाड़ियों को स्वस्थ खेल भावना तथा अनुशासन के साथ ही मतदाता जागरूकता की भी शपथ दिलाई गई। एथलेटिक्स, कुश्ती व भारोत्तोलन की प्रतियोगिताएं हुई। विजयी प्रतिभागियों को जिला क्रीड़ाधिकारी मंजू शर्मा द्वारा मेडल, प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। हरदोई जनपद में प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग और तहसीलों के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को भूमि की व्यवस्था कराने में पूरा सहयोग कर औद्योगिक इकाइयों को धरातल पर उतारा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बैठक में जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 27 जनवरी को होने वाले सामूहिक विवाह संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवेदकों के मोबाइल पर सूचना पहुंचाने के लिए जनपद के सभी विकास खंड अधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों को ऑनलाइन इवेंट जनरेट करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी वैवाहिक आवश्यकताओं को ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। खुशहाल परिवार दिवस पर आज जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुबोध कुमार और वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर नम्रता ने नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन साधनों की जानकारी दी और परिवार सीमित रखने के लिए नियोजन के साधन भी उपलब्ध कराए। सुनते हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुबोध कुमार को। खुशहाल परिवार दिवस हर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री की योजनाओं में से एक है, जिसमें हमें परिवार सीमित रखने के लिए, जिससे परिवार खुशहाल रहे, ऐसी सलाह देते हैं दंपतियों को। तो उसमें हमारे यहाँ जो इंजेक्शन अंतरा है परिवार के बीच में, मतलब बच्चों के बीच में गैप बना रहे, उसके हिसाब से 1 डिपो इंजेक्शन होते हैं, ये लगाए जाते हैं। और नसबंदी करवाई जाती, कैंप्स लगते हैं, नसबंदी करवाए जाते हैं। गोलियां हैं, सेंट्रोमान होता है, उस गोलियां दी जाती हैं और कॉन्डोम्स वगैरह है, ये सब के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सर्वत्र संस्कृतम और आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन श्री राम संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन करते हुए प्रधान संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन ने करते हुए कहा कि श्री राम का जीवन दर्शन भारत की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा है। भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा सहित संस्कृतज्ञों ने श्री राम मंदिर को जन आस्था का केंद्र बताया। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।